भाई प्रधान अब्दुल रशीद साहब और उनके भाई अब्दुल रकीब साहब, जिनके बच्चे आज इस मंच पर, इस स्टेज पर, मिंबरे नूर पर समझ लीजिए कि दीन के दूल्हा बने बैठे हैं। अल्लाह ताला इनके कुव्वते हाफिजा में मजीद बरकत अता फरमाए। परवरदिगार आलम इनको कुरान पाक याद रखने के साथ साथ कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला इनके वालिदैन को परवरदिगार आलम यौमे हश्र क़यामत के दिन मेरे मौला वो ताज अता फरमा जिस ताज का दरकार मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान पाक, ये कुरान पाक हदीस शरीफ में आया है कि अशरफुल किताब, तमाम किताबों में जो सबसे अशरफ व आला किताब है, सबसे अशरफ व आला किताब अशरफुल मलाइका के जरिया, मलाइका बहुत हैं, फरिश्ते बहुत हैं, फरिश्ते बहुत हैं, उन तमाम फरिश्तों में अशरफुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अशरफुल किताब को अशरफुल मलाइका के जरिया अशरफुल नबी, अशरफुल रसूल, जितने नबी व रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 पैगंबरान एज़ाम दुनिया में तशरीफ लाए, उन तमाम नबियों रसूलों में सबसे अफजल व आला जिसका मर्तबा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो अशरफुल किताब किताबुल्लाह कुरान पाक, अशरफुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अशरफुल नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशरफु बकाइल अर्द अला अशरफ बकाइल अर्द, कायनात में जितनी जमीन है उन तमाम जमीनों के हिस्सों में सुभान अल्लाह अरब का हिस्सा अशरफ वाला है, मक्का व मदीना की जमीन सबसे अशरफ वाला है। तो अशरफुल किताब को अशरफुल मलाइका ने अशरफ नबी पर अशरफ बकाइल अर्द पर पेश किया। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। बात समझ में आ गई? उस अशरफुल किताब, अशरफुल मलाइका, अशरफो बकाइल अर्द पर जो नाजिल हुआ, अशरफुल अंबिया पर, वो किताब को अपने सीने में महफूज करने वाले हाफिज मोहम्मद तनवीर आलम और हाफिज मोहम्मद अल्तमश। बेशक बेशक बेशक, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का एजाज है। सब इन्हीं की मेहनत नहीं है बल्कि कुरान का एजाज है, अल्लाह के कुदरत का कमाल है। अल्लाह ने चाहा तो इनके सीने में वसीयत कर दिया, वरना इससे पहले सहीफे बहुत नाजिल हुए, तौरीत, ज़बूर, इंजील और जितने अंबिया आए उनको सहीफे आसमानी नाजिल हुए, लेकिन रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री है, तारीख उठा के देखो, किसी नबी पर आने वाली, उतरने वाली किसी सहीफे के हाफिज किसी उम्मत में नहीं पाए गए। ये उम्मत मोहम्मदिया की खासियत है कि कुरान पाक को 6 साल 4 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत। और उस कुरान को इन्होंने अपने सीने में महफूज किया है, जिस कुरान के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर उतार देता तो पहाड़ खशियते रब्बी से रेजा रेजा पहाड़ जिसको हम चट्टान कहते हैं, वो पहाड़ जिसको मजबूती का मिसाल देते हैं कि पहाड़ की तरह हो, वो पहाड़ जिसके लिए अल्लाह ने इरशाद
फरमाया अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर उतार देता तो वो पहाड़ खशियत रब्बी से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की डर से वो रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ से भी बड़ा चट्टान उम्मते मोहम्मदिया का सीना नजर आ रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। जिस सीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम इलाही 30 पारा महफूज। और क्यों ना महफूज हो, कुरान में नक्स और ज्यादती करने वाले हर जमाने में पैदा होते रहे। हर जमाने में हाल में आपने देखा खबीस वसीम रिजवी के कहा कुरान में 24 या कुछ आयत गड़बड़ है, गलत है, ज्यादा है। माज़अल्लाह कहो, माज़अल्लाह। हम दूसरा कुरान छपवाएंगे 24 आयत निकाल करके, तो कहीं शियों ने अपना अलग कुरान बनाया, कहा 10-12 हजरत उस्मान और हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान गनी, इन तीनों ने मिलकर के खा लिया। हम ये है 40-12, इन्होंने 10-12 ऐड करके और 40-12 का कुरान बनाया। अब सुनो मेरे मिल्लत के नौजवान हो, कोई नक्श करने के लिए तैयार है, कोई ज्यादा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुरान है वो सिर्फ दिल्ली के प्रेसों में नहीं छपती है, लखनऊ के प्रेस पर नहीं छपती है। कुरान वो है जो सीना दर सीना मुंतकिल होता आ रहा है। वाह वाह वाह, क्या कहना, माशाअल्लाह। सीना दर सीना होता आ रहा है। प्रेस में आग लगा के जला सकते हो, सहीफों को आग लगा के जला सकते हो, उसकी सजा तुम भुगतोगे। लेकिन ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज दारुल उलूम अतीकिया ने 38 बच्चों को, उसमें से 35 बच्चों के सीने में कुरान को मौजज़न करके आपके सामने पेश कर दिया है। ऐ कुरान के दुश्मनों, जलाओ प्रेस को। ऐ कुरान के दुश्मनों, कितना बढ़ाओगे कुरान में? ऐ कुरान के दुश्मनों, कितना नक्शो जादती करोगे? जब तक इंसान के सीने में कुरान महफूज है, एक नुक्ता तुम घटा बढ़ा नहीं सकते। वाह वाह वाह, क्या कहना, हक है। एजाज़ कुरान है मेरे मिल्लत के नौजवानों। अल्लाह की कुदरत का कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, अल्लाह ने वादा फरमाया है। क्या वादा फरमाया है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसमें कितनी ताकीद है ये उलमा ही जानते हैं। इसमें कितनी ताकीद है। अरबी ग्रामर के जानने वाले, अरबी ग्रामर के सीखने वाले, अरबी कवायद के पढ़ने वाले खूब जानते हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, अगर अरबी में बनाया जाए तो हम कहते अल्लाह ताला अगर इसमें ताकीद न डालना चाहता तो यूं भी कुरान का माना हो जाता कि इन जो है हमने कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करते, मगर इन्ना के जरिया इस आयत में ताकीद लाई गई है, क्योंकि इन्ना और अन्ना में इन्ना ज्यादा तकवीत वाला होता है और इन्ना ताकीद के लिए होता है, और इन्ना के साथ साथ में जमा का सेगा है, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा नहीं इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ ताकीद के लिए। फिर नहनो का तज़किरा हुआ है, नहनो भी यहाँ जमा का सेगा सिर्फ ताकीद के लिए है। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिमाग को इस आयत के ऊपर फोकस डालने के लिए कहता है कि ताकीद करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, गौर करो, फिक्र करो, सोचो अल्लाह ने किस तरह से वादा फरमाया है कि हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफिज। और अल्लाह ने जो वादा किया था वो वादा अल्लाह पूरा करता हुआ चला रहा है। चाहे हाफिज तनवीर आलम के सीने में वो हिफ्ज करता हुआ नजर आ रहा है, तो कभी हाफिज अल्तमस के सीने में कुरान को हिफ्ज करता नजर आ रहा है, तो काफी कारी कलाबुद्दीन के सीने में जहाँ कुरान महफूज है, वही कारी सलाहुद्दीन के सीने में कुरान मौजूद है, कारी नसीर अहमद के सीने में कुरान मौजूद है, हाफिज मोहम्मद रियाज अख्तर मिसबाही के सीने में कुरान महफूज है। अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह मोमिनों के सीने में कुरान
सब नारे तकबीर, नारे रिसालत, रस्मे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत बहुत। ये कुरान का एजाज है कि बच्चा एक नशिस्त में, एक बैठक में कुरान के 30 पारे सुनाता हुआ नजर आ रहा है। मेरी माँ बहनें खामोश रहे तो अच्छा रहे, आवाज आपकी आती है। नहीं खामोश रहे, बिल्कुल बात सुने थोड़ी। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना करीबना कुलूबना मौलाना मौलाना मुहम्मद रसूल वल करम मंबल इल्मी वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कुरान में नक्श करने वाले जलील हुए, दुनिया में और आखिरत में जलील होंगे, वो अलग से है। कुरान में कुरान को गलत करार करने वाला हमने और आपने देखा कि वसीम खबीस रिजवी का क्या हश्र हुआ, और जिन्होंने कुरान में ज़्यादती करने के लिए कहा उनका हश्र होगा, वो देखा जाएगा। याद रखो, कुरान में न एक हरफ कम हो सकता है, न एक नुक्ता कम हो सकता है, न ज़बरो ज़ेर में कमी बेशी हो सकती है। ये मेरे रब का चैलेंज है, मेरे रब का वादा है। अब सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम, जतने लोग हो सुन लो, तुम में से सबसे बेहतर, खैरुकुम तुम में से सबसे बेहतर, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर तुम में से वो बंदा है जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। बहुत खूब, माशाअल्लाह। आज हम देख रहे हैं ये कारी मोहम्मद नसीर साहब कुरान सीखा, कुरान सिखाया। कारी कलामुद्दीन को देख रहे हैं, कुरान सीखा, कुरान सिखाया। कारी सलाहुद्दीन को देख रहे हैं, कुरान सीखा, कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अब ये दोनों बच्चे हैं जो तअल्लमल कुरान के मिस्दाक हो गए हैं, बाकी है। जिन्होंने कुरान सीख लिया है, सिखाना बाकी है। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, मौला ये कुरान के कारी बने हैं, ये कुरान को पढ़ाएं, सिखाएं। तो सबसे बेहतर वो इंसान। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, कुरान जिसने पढ़ा, फरमाया मन काम बि अश्रि आयातिन ला युक्तबु मिनल गाफिलीन, जो रोजाना या जिसने 10 आयत कुरान की तिलावत कर ली, उसका नाम गाफिल बंदों में नहीं लिखा जाएगा। मन कामा बिअशरी आयात ला युक्तबु मिनल गाफिलीन, जो 10 आयत तिलावत कर ले उसका नाम गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा। व मन कामा बिमिति आयतिन, और जो 100 आयत की तिलावत कर ले, काना मिनल कानितीन, तो अल्लाह के परहेजगार बरगुजीदा व इबादत गुजार। और आगे फरमाया वमन कामा बिअल्फि आयतिन, और जो 1000 आयत की तिलावत कर ले, काना मिनल मुकंतिरीन, तो वो अल्लाह ताला के और ज्यादा बरगुजीदा। दूसरी रिवायत में काना मिनल मुदब्बिरीन, अल्लाह की निशानियों में से गौर खोज। समझ पाए? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो 10 आयत पढ़ ले, कितना? ए भैया पीछे वाले, कितना? 10 आयत। 10 आयत इसलिए फरमाया क्योंकि अल्लाह जानता है कि सिर्फ ऐसे नहीं है, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे है ना। 10 आयत इसलिए फरमाया है
ताकि ये महफिल में जो हैं वो कुछ आगे कुछ पीछे हैं, कुछ दाएं हैं, कुछ बाएं हैं, और कुछ का तो हाल ये है कि अशरे आयत का एक आयत भी नसीब नहीं होती है। अब कुछ का हाल तो ये है कि मस्जिद तक पहुंचने की तो नौबत ही नहीं आती है। हाँ, जुमा के दिन जाने वाले बड़े जल्दी रहते हैं, 2 रकात के बाद चप्पल जैसी जगह निकालते हैं कि आसानी से मिल जाए, ढूंढना न पड़े, इतना तेज वहां से भागते हैं। और होटल पे आने के बाद बुराई, गीबत, चुगली और इनकी बात उनकी बात सुनाना शुरू हो जाता है। लेकिन जब से मस्जिद में पहुंचते हैं सोचते हैं कि सूरह रहमान की जगह कुल हु अल्लाह पढ़ देते हाफिजी तो बड़ा अच्छा होता, सूरह यासीन की जगह इन्ना अतैना पढ़ देते बड़ा अच्छा रहता, और जो है ये बड़ी बड़ी सूरत आयत की जगह छोटी सी पढ़ देते तो बहुत अच्छा रहता। तुरंत जो है हम निकल जाते। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखो जब जुम्मा का दिन आए तो कम से कम नमाज के वक्त शुरू होने से पहले मस्जिद में पहुंच कर सूरह कहफ की तिलावत, सूरह कहफ की तिलावत करो, बड़ी फजीलत है। और सूरतुल कहफ अगर कोई तिलावत कर रहा है तो जो तिलावत करना नहीं जानते बैठ में बगल में सुना। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? मन लल्लज़ी लैसा फी जौफिही शय्युम मिनल कुरान कल बैतिल खरीब। मोमिनो, मुसलमानों, जो बंदा कोई ऐसा हो जिसके सीने में कुरान पाक की एक सूरत या 2 सूरत या कुछ आयत कुछ भी न याद हो, वो वीरान घर की तरह है। कल बैत वीरान घर की तरह है। मन लल्लज़ी लैसा फी जौफिही शय्युम मिनल कुरान, जिसके दिल और सीने में कुरान पाक का चंद हिस्सा भी महफूज ना हो, कल बैतुल खारिज, वो वीरान सुनसान घर की तरह है जिस घर में कुछ नहीं है, रहने वाला कोई नहीं है, भंगार की तरह पड़ा है। ऐसे उसका दिल भी भंगार है जिसके दिल में शय्युम मिनल कुरान, कुछ भी कुरान नहीं है। आज हम कुरान को रखते हैं कहाँ? वालिद साहब का इंतकाल हुआ अतीकिया में रख दो, अम्मा का इंतकाल हुआ मस्जिद में रख दो, लेकिन न पढ़ने की तौफीक है, न पढ़ने वाले के बगल में बैठ के सुनने की तौफीक। पढ़ो कुरान को, सुनो कुरान को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान, कुरान की तिलावत करो, फ़इन्नहु बिहरफ़िल हसनतुन, तो उसके एक आयत पढ़ने पर नेकी लिखी जाती है। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और एक नेकी 10 नेकी के बराबर। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और एक नेकी 10 नेकी के बराबर है। और मेरे नबी ने फरमाया, वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफ़ुन, मैं अलिफ लाम मीम को एक हरफ नहीं बताता हूँ, बल अलिफ हरफ़ुन वल लाम हरफ़ुन वल मीम हरफ़ुन। क्या कहना, बहुत खूब। मेरे नबी ने फरमाया कि जो कुरान पाक के एक हरफ की तिलावत करेगा उसको एक नेकी मिलेगी, और एक नेकी के बदले 10 नेकी, यानी 50 चला कुरान पाक की एक हरफ तिलावत करने से अल्लाह पाक 10 नेकी अता फरमाता है। आगे फरमाया, वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफ़ुन, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम तीनों मिला के ये एक हरफ है, नहीं, अलिफ हरफ़ुन, अलिफ एक हरफ है, वो लाम हरफ़ुन, और लाम एक हरफ है, वो मीम हरफ़ुन, और मीम एक हरफ है। तो अलिफ लाम मीम में 3 हरफ है, और एक हरफ में 10 नेकी है। अलिफ लाम मीम सिर्फ कहने से 30 नेकी आपके नामे अमल में लिखी जाएगी।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सिर्फ अलिफ लाम मीम कह देंगे। का बताओ ये नेकी कमाना है कि नेकी बटोरना है? बोलो बोलो। अरे समेटना है, दामन को भर लेना है, सिर्फ चंद आयात डेली पढ़ने सिर्फ। अरे भाई इनके हिसाब से कह दिया, बाकी तो हम ध्यान देंगे। बात समझ में आ रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नेकियों का समझ लो खजाना दे रहा है। मेरे मुस्तफा ने उसका परवाना आपको दिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बल कुरान फलयुबश्शिर, जिस कुरान से वो मोहब्बत करता है उसे खुशखबरी दे दो, उसे खुशखबरी दे दो। आज देख रहे हैं प्रधान अब्दुल रशीद, जिनको कुरान से मोहब्बत बोलो है कि नहीं? वरना आज इनके पास कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है क्या? इनके बच्चे सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं क्या? इनके बच्चे शारदा पब्लिक स्कूल में नहीं जा सकते हैं क्या? इनके बच्चे जैसे सेंट मैरी में नहीं जा सकते हैं क्या? इनके बच्चे जो है बलरामपुर के बड़े बड़े कॉन्वेंट में नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और उनके पास अल्लाह ने इनके जो है इनको दिमाग दिया है, इनके बच्चों को ज़ौक़ दिया है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, मगर नहीं, इनकी रग़बत और रुझान हमेशा कुरान की तरफ रही है, दीन की तरफ रही है। कभी ये अतीक़िया में मदरसे की खैर खाही के लिए लड़ रहे हैं, कभी ये जामिया उम्मुल खैर निस्वा में दरवाजे पे बैठे वहाँ का हिसाब किताब सेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी पठाना जोत में आपके मदरसे का निज़ाम को सेट करने में लगे हैं। खैर इनको जब भी देखा गया, कभी अपने गाँव के मदरसे में, कभी जामिया उम्मुल खैर निस्वा के बारे में, कभी जामिया अतीक़िया महाराजगंज में, इनकी नजरिया ये है, इनकी सोच ये है, इनका नजरिया ये है, इनकी फिक्र ये है कि यहाँ भी तालीम हो, हमारे छोटे छोटे इब्तदाई बच्चों के और हमारी दरियत की माँ बहनों बेटियों की तालीम जामिया उम्मुल खैर में हो, और इन दीन के शहजादों की तालीम जामिया अतीक़िया महाराजगंज में हो। इसीलिए इन तीनों को संवारने और सिंगारने में लगे हैं। अल्लाह ताला इनके मेहनत को कबूल किया और उसका समरा फल इनके गोद में ला गया। बेशक सुभान अल्लाह, हक़ है, बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमेशा यही फिक्र में रहते हैं। हमें एक मास्टर, हमारे यहाँ मास्टर गुलाम लीलानी, उन्होंने कहा ये कौन है? हमने कहा प्रधान अब्दुल रशीद। कहा हम समझे ये मोहरंग गिट्टी वाले हैं बेचारे, ये दिन भर मोहरंग गिरवा रहे हैं, अतीक़िया में गिट्टी गिरवा रहे हैं, सारी रात छत पड़ी है, रात में 12 बजे तक ये छत डलवा रहे हैं। ये हैं कौन? इनकी क्या पड़ी है? ये किस, ये इनके गिट्टी वाले हैं कि मोहरंग वाले हैं कि ये कारीगर हैं कि ये इंजीनियर है कि यही ठेका लिए है छत पड़ने का? हमने कहा ना ये मोहरंग वाले हैं, न गिट्टी वाले हैं, न बालू वाले हैं, न सीमेंट वाले हैं, न ढलाई मशीन वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। इनके दिल की तमन्ना है कि अतीक़िया कायम रहे ताकि इस्लाम के शहजादे आकर के दीन की तालीम। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। बस इनकी सिर्फ ये तमन्ना माशाअल्लाह, बहुत खूब। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये बात आपके सामने नहीं कहा जाती है, बल्कि इसको हम लोग अपने आंखों से देखते हैं। और जिस मनसब पे ये फाइज है, उस मनसब वाला जहां ये रहते हैं वहां बर्बाद जो आपके गांव के प्रधान जिस मनसब पर फाइज हैं, उम्मूमन हमने अक्सर प्रधानों को देखा है दीन से बेजार, दीन से दूर ही नजर आते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। मगर इनके नजर में अल्लाह ने, इनके दिल में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत डाली है। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, मौला अपनी मोहब्बत, अपने महबूब की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत इनके सीने में मज़ीद आमीन, ताकि ये दीन की खिदमत करते रहें। दोस्तों, ये सिर्फ काम इसलिए नहीं करते हैं ताकि मेरा नाम, बल्कि काम इसलिए भी करते हैं ताकि हमारे दोस्त बेदारान के लिए ये सबक मिल जाए। ऐ महाराज पठाना जोत वालों, दीन का काम करने का तरीका अपने गांव के
अब्दुर्रशीद से सीख लो। जब इसी तरह से काम करते रहोगे तो इंशाअल्लाह नाम हो ही जाएगा, नाम हो ही जाएगा, नाम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपने हमने सब ने देख लिया कि आज आली जनाब अब्दुर्रशीद प्रधान के नजरों के सामने इनके घर के दो महबूब बच्चे हाफिज कुरान बन के बैठे हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, कुन आलिमन, आलिम बनो, कुन आलिमन, आलिम बनो, औ मुतअल्लिमन, या तालिब इल्म बनो। नहीं आलिम बनो तो तालिबे इल्म ही बन जाओ। औ मुस्तमिअन, या तालिबे इल्म आलिम की बात सुनने वाला ही बन जाओ। अब अगर इसकी भी तौफीक ना हो तो मेरे नबी ने फरमाया, औ मुहिब्बन, उलमा तलबा से मोहब्बत करने वाला ही बन जाओ। वला तकुन खामिसा, पांचवा मत बन। ओहो क्या कहना, क्या वला तकुन खामिसा। बस निकल रहा हूँ। इत्तेफाक से एक और जलसा जामिया अली हसन है, मैं आज दस्ते बंदार जलसे दस्तार बंदी है, उसमें जाना है। कारी साजिद साहब इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा वक्त न लेकर के मैं रुखसत हो रहा हूँ। ये बात समझो, मैं अभी अर्ज कर रहा था, क्या कर रहा था, हाँ, कुल आलिम, बहुत पॉइंट की बात। सुन लो जिनके बच्चे छोटे हैं, सुन लो जिनके बच्चे गोद में हैं, सुन लो जिनके बच्चे अभी तिफले मकतब हैं, सुन लो वो लोग जो इस उम्र में हो या अपने बच्चों को करने की उम्र में हो, सुन लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुन आलिमन, आलिम बनो, आलिम बनो, और मुतअल्लिमन, या तालिबे इल्म बनो, और मुस्तमिअन, या उलमा तलबा की बात सुनने वाला बन जाओ। और मुहिब्बन, या उलमा तलबा से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। वला तकुन खामिसा फतहलकू, पांचवा मत बनो वरना हिलाको बर्बाद हो। पांचवा मत बनना वरना हिलाको बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आलिम नहीं बन पाए हो, तालिबे इल्म नहीं बन पाए हो, तो उलमा और तलबा की बात सुनो, उलमा की तकरीर सुनो, उलमा का बयान सुनो, उलमा के जरिए कुरान और हदीस की बातें सुनो, उलमा के जरिए मसाइल शरइया सीखो, उलमा के जरिए फिक़्ह की जुज़ियात को सीखो। और अगर इसकी भी तौफीक ना हो सके तो उलमा के बारे में अच्छा गुमान रखो, उनसे मोहब्बत करो। पांचवा मत बनना, अब पांचवा ज्यादा, पांचवा ज्यादा लोग हमने देखा है। कोई चौधरी के होटल पे, कोई किसी के होटल पे आधा कप चाय लेकर के, अच्छा ये कैसे, इनका क्या मामला है, ये तो बस हरामखोर, चंदा चोर, ये मौलवी जो है फलाना धमाका। मैं कह रहा हूँ मेरे मिल्लत के नौजवानों, शरीयत एक है, शरीयत एक है, दो नहीं। उलमा में जो आलिम दुनियादार है, सिर्फ दुनिया से मोहब्बत करता है, दीन की परवाह नहीं करता है, और दीन के साथ मजाक उड़ाता है, दीन के साथ गद्दारी करता है, दीन को बेच करके पैसा कमाता है, उसका अजाब अल्लाह, उसका अजाब अल्लाह देगा। उसके पास जो कुछ नेकियां हैं थोड़ी बहुत, उसकी बुराई करके, उसकी बुराई करके, तो क्या जानते हो क्या होगा? बहुत अजीब मसला है, सुन लो, इसी को मैं रुखसत हो जाऊं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा सुनो, क़यामत के दिन सबसे गरीब कौन होंगे? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर, जिसके पास सबसे ज्यादा, सबसे कम नेकी होगी वही तो गरीब होगा मैदान महशर। नेकियां जिसके पास कम होगी वही इंसान गरीब होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैदान हश्र में सबसे गरीब और लाचार वो शख्स होगा जिसके पास नेकियों का अंबार होगा, नेकियों का तो बोझ होगा, नेकियां बहुत होंगी, लेकिन दूसरों की गीबत कर करके, दूसरों की बुराई कर करके, दूसरों की जो है चुगली चोरी जो है वो बुराई करके, उसके बुरे
तो इसलिए नेकी जो कमाओ उसको बचाओ। कमाने में मर्दई नहीं है, बचाने में मर्दई है। एक इंसान अगर 100 रुपया रोज कमाए, 100 रुपया रोज कमाए और 20 रुपया खर्च करके 80 बचा ले, और एक इंसान रोज 1000 कमाए और 1200 रोज खर्चा करे, बताओ घाटे में कौन है, 1000 वाला कि 100 वाला? बोलो यार, 100 वाला जो है नफा में रहेगा और 1000 वाला घाटा में रहेगा, क्योंकि 1000 कमा के 1200 खर्च करता है, 200 रोज जो है खसारे में जा रहा है, और 100 वाला 20 रुपया खर्च करके 80 रोज बचा रहा है। ऐसे ही हमारे और आपके नामे अमाल का मसला है। हम और आप अगर 100 नेकी रोज कमा लेते हैं, 2 नेकी रोज कमाते हैं और 4 गुनाह रोज लादते हैं, 4 गुनाह रोज लाद लेते हैं, बुराई करके, चुगली करके, गीबत करके, अपने माँ बहनों पर नजर गलत डाल करके, या और ऐसी जो चीज शरीयत में जो है मनहियात शरिया पर अमल करके जो है हम 2 नेकी करते हैं, 4 गुनाह रोज लाद लेते हैं। और एक इंसान 1 नेकी करता है उसको बचा लेता है। या और थोड़ा बड़े में समझ लीजिए, 100 नेकी हम करते हैं, 200 गुनाह लाद लेते हैं, और एक इंसान 10 नेकी करता है तो 1 बुराई करता है तब भी 9 बचा लेता है, 1 गलती हो जाती है। इसलिए जो नेकियां करो उसकी हिफाजत करने की कोशिश करो। जैसे नमाज पढ़े तो चप्पल पहनते वक्त सोच लो कि अपना है कि पराए का, कहीं ऐसा ना हो कि यकारत हो जाए जो हमने नमाज पढ़ी। यहाँ तो मसला शिरनी लेने में नहीं, यहाँ हाथ से खाए दूसरा हाथ फैलाया है, पाए नहीं पाए, ये हाल है। तो खैर अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए और हम और आप जो नेकियां कमाएं उसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नेकियों को बुराइयां ऐसे खा जाती हैं जैसे लकड़ी को आग। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला जो कुछ बयान किया उसे कबूल फरमाए। पुरानी आयत पढ़ने में, अहादीस नबविया बयान करने में, या अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने में जिस किस्म की बेअदबी गुस्ताखी हुई हो, मौला अपने के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। तौबा करता हूँ अलमाए के हाज़िर गवाह में और आपके सामने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।